ज़रूरी है पाकिस्तान में इसको राह खाने में और इसकी वैल्यूडेशन चीज़ें बनाने में? जब बारिश होती है तो इतनी ज़्यादा गिर जाती है कि हम उसको हैंडल ही नहीं कर सकते। तो इसकी मकामी इसी एरिया में एक प्रोसेसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जामुन ग्रो करने वाला जो एरिया है ये समुंदरी है। समुंदरी के चक नंबर 385, 386, 387, 388 ये 4-5 गांव ऐसे हैं सराउंडिंग्स में जिस पे पूरी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जामुन जो है ना वो उगाई जाती है। पूरे इलाके में सैकड़ों जो है यहाँ से ट्रक जो हैं डेली के हिसाब से पाकिस्तान की मंडियों में जाते हैं। जी क्या बेहतरीन किस्म की पल्प जो है वो रेडी हो चुकी है। तो अभी हम जो आज की जो फार्म डिमॉन्स्ट्रेशन थी यहाँ पे हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद थे और हम आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं, उनसे बात करते हैं कि इस पल्प के क्या क्या फ़ायदे हैं और ये पाकिस्तान में किस तरह का इनकलाब ला सकते हैं। ये हमारे साथ जी मोहम्मद अरशद साहब मौजूद हैं, ये पामिको इंडस्ट्रीज़ के CEO हैं और साथ में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अहमदीन साहब ने, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वैल्यूडेशन के एक्सपर्ट्स हैं। तो सबसे पहले अरशद भाई आप बताइए, ये जो मशीनरी आज जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिस पे हमने आज फार्मर की डिमॉन्स्ट्रेशन हुई है, ये मशीनरी क्या चीज़ है? ये बेसिकली पल्पर मशीन है। पामिको टेक्नोलॉजीज़ ने पल्पर मशीन इस तरीके से डिज़ाइन की है कि जितने भी सॉफ्ट टेक्सचर वाले जितने भी फल और सब्जियां हैं हम इनकी इस मशीन के ज़रिए पल्प ले सकते हैं। ये एक मल्टीपर्पज़ फ्रूट पल्पर मशीन है, फूड ग्रेड है और पाकिस्तान की बनी हुई है। पाकिस्तान का अपना डिज़ाइन है। बिल्कुल। इसकी कितनी ज़रूरत है पाकिस्तान में? जैसे अभी जामुन की बात करें तो एक इंतहाई पेरिशेबल आइटम है। हाँ। इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत थोड़ी है और मार्केट तक पहुंच भी नहीं पाता प्रॉपर्ली। तो इसको बड़ा ज़रूरी था कि इसको प्रिजर्व किया जाए, इसकी वैल्यूडेशन सीधे बनाई जाए। तो कितना ज़रूरी है पाकिस्तान में इसको राह खाने में और इसकी वैल्यूडेशन सीधे बनाने में? जब बारिश होती है तो इतनी ज़्यादा गिर जाती है कि हम उसको हैंडल ही नहीं कर सकते। तो इसकी मकामी इसी एरिया में एक प्रोसेसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसकी वजह से हम उस वेस्ट को हम नफ़ा में बदल सकते हैं, क्योंकि जब इसकी प्रोडक्ट बनेगी वो जामुन से दुगना कीमत पे जाएगी और फिर उसका शेल्फ लाइफ 6 माह से 1 साल तक हो जाएगी। आप इसको दूर दराज इलाकों में भेज सकते हैं। जामुन को आप महफूज नहीं रख सकते, उसको कोल्ड स्टोर नहीं कर सकते, उसके एंजाइमेटिक चेंजेस आती हैं, उसको लंबे अरसे तक रखने की बजाय हम उसकी प्रोडक्ट बना लें। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए पहला स्टेप है कि हम इसकी पल्प ले लें। पल्प के बाद एक इसका अगला स्टेप है जिसमें प्रोसेसिंग हम करते हैं, उसमें हम पास्चराइजेशन करते हैं, उसमें हम इसकी ब्रिक्स कंट्रोल करते हैं, उसमें हम फ्लेवरिंग करते हैं, उसमें हमने अगर इसको शुगर फ्री करना है तो हम आर्टिफिशियल स्वीटनर उसमें डालेंगे। ये सारे काम दूसरी एक वेसल में 2 मशीनों का सेट है, एक पल्पर और एक प्रोसेसिंग वेसल। ये 2 मशीनें अगर हमारे मकामी किसान हर जो प्रोड्यूसिंग एरिया है, मैंगो वाले आ गए, जामुन वाले आ गए, स्ट्रॉबेरी वाले आ गए, वो अपने एरिया में एक फैसिलिटी लगा लें, मिल के लगा लें, जॉइंटली लगा लें। हम कहते हैं 30-40% वेस्ट हो रही है, वो 30-40% बेसिकली हमारी इकोनॉमिकल वेस्ट हो रही है। ज़ाहिर बात है ये एक महंगा यूनिट है जी और इसकी एक कॉस्ट आएगी। हाँ, और हमारे फार्मर जो हैं शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इनिशियली तौर पे कि आपकी 2 मशीनें हम लगाएं। सही। तो हम क्या कोई ऐसा गवर्नमेंट फैसिलिटी करती है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ मौजूद है, सिर्फ अवेयरनेस पूरी तरीके से नहीं है। ज़रूरी तरक्याती बैंक ने लोनेबल आइटम में इस आइटम को भी शामिल कर दिया। तो उसमें आप चूँकि फार्मर हैं, आपके पास बहुत वैल्यू की ज़मीन है, आप आराम से डॉक्यूमेंटेशन करें और ये मशीन ख़रीद लें। सिर्फ 1 साल की प्रोडक्शन से जो नफ़ा होगा आप ये मशीनरी की कास्ट उसमें से मिनहा कर चुके होंगे। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अहमदीन साहब से भी हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप चूँकि एक साइंसदान हैं हमारे और जामुन पे आपका एक प्रोजेक्ट भी आप कर रहे हैं, तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पर भी थोड़ा सा बताइए कि क्या है और इसको किन किन बीमारियों में जामुन जो है ना वो इस्तेमाल की जाती है। ये वो फ्रूट है जिसके अंदर आयरन की अच्छी खासी मकदार मौजूद है। आयरन
और आयरन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी नई नस्लों के लिए, बच्चों के लिए, उनकी कॉग्निटिव ग्रोथ के लिए, उनकी और ब्लड सर्कुलेशन के लिए और एचबी को मेंटेन करने के लिए, जो कि हीमोग्लोबिन होती है और उसका पार्ट एंड पार्सल आयरन है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर अपनी ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा कैल्शियम, इसके अंदर कैल्शियम की अच्छी खासी मकदार मौजूद है। प्रोडक्ट इसकी बना रहे हैं इसकी, वो भी मैं चाहूँगा कि हम अपने फार्मर्स को दिखाएं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है ना वो बना चुके हैं और वो कौन कौन सी प्रोडक्ट वो हम दिखाना चाहते हैं यहाँ पे हम, ताकि हम फार्मर को भी बताएं कि क्या चीज़ें बनी। जी बिल्कुल, इसी तरह ये हमारा जो पावर फंडेड प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हमें गवर्नमेंट ने टारगेट दिया था इसकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए, इसकी फार्मूलेशन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। उस ऑप्टिमाइजेशन में एक पहला जो था हमारा प्रोडक्ट वो था जामन का, हमने ड्रिंक बनाना है। ठीक। और ड्रिंक आपको पता है बहुत ज़्यादा हमारे बेवरेजेस और जूसेस हमारे कंट्री में, क्योंकि हमारा हॉट ह्यूमिड वेदर है, हमें पानी की बॉडी की जो ज़रूरियात है उसको पूरा करने के लिए हमें ये चीज़ें मीट करनी पड़ती हैं। अच्छा, उसके लिए हमने इसकी ड्रिंक की रेसिपी को स्टैंडर्डाइज़ कर लिया मेरी टीम ने। हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में हम ये काम कर रहे हैं और मेरी टीम ने इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर लिया और इसका ड्रिंक ये हमने डाइट में इसको रखा है कि जो डायबिटीज़ के लोग हैं उनकी शुगर को ये कम करे, उनको उसकी शुगर को ये बढ़ाए ना, ब्लड शुगर को। इसके बाद हमने इसके नेक्टर को भी ट्राई किया। नेक्टर बाय डेफिनेशन ड्रिंक से ज़्यादा इसके अंदर इसके जूस कंटेंट्स हैं, पल्प के इसके अंदर ज़्यादा कंटेंट है। तो अब इसकी रेसिपी को भी हमने इसको स्टैंडर्डाइज़ कर लिया हुआ है। इसके साथ स्क्वैश आपको पता है बड़ा हेल्दी और मेडिसिनल और ये कह लें कि फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट अगर किसी बंदे ने हासिल करना है तो वो ये स्क्वैश भी, और ये हमने इसको भी डाइट में स्क्वैश में बनाया। और इसी तरह हमारे पास ये जैम है बच्चों के लिए, बड़ों में ये बड़ी एक नाश्ते के टाइम हर कोई सुबह को बड़ा फेमस होता है, तो इसको भी हमने डाइट में रखा है। तो ये वो वाले आइडियाज़ हैं जिनको करने की ज़रूरत है। इस अंडर यूटिलाइज फ्रूट को यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है और इससे मैक्सिमम कह लें कि हेल्थ बेनिफिट्स के जो हैं बेनिफिट्स वो हम इससे हासिल कर सकते हैं। अच्छा साहब, जो आपकी ये मशीन है सर, बेसिकली जो अभी डॉक्टर साहब ने, जैसे अहमदीन साहब ने कहा कि हम स्क्वैश, जैम सारी चीज़ें बनाते हैं, तो बेसिक तो इसकी पल्प है, हर चीज़ का बेसिक इंग्रेडिएंट्स है पल्प। सबसे पहले तो हमने पल्प पे जाना है, तो ये स्टार्ट होती है विद दिस मशीन। मशीनरी का इस्तेमाल जो है वो आपकी कैपेसिटी बढ़ाने में, हाइजीनिक प्रोसेसिंग में इसका बड़ा कलीदी किरदार है। फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, तो हमने एक बेहतर प्रोसेसिंग टेक्निक को अपनाना है। आपका जो अदारा है, आपका जो अभी प्रोजेक्ट अभी आपके पास है, उसमें आप फार्मर को किस तरह एजुकेट कर सकते हैं इसके अंदर, आप इसको थोड़ा सा बताइए ताकि फार्मर आपके साथ कनेक्ट हो सके। जी बिल्कुल, हमारा जो प्रोजेक्ट है ये इसमें हमेशा से जो पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसमें आउटरीच ट्रेनिंग का हमेशा से इसकी अफादियत रही है। हमेशा हमारे इन अदारों ने अपने फार्मर को एजुकेट करने की कोशिश की है। अगर किसी को इन फ्यूचर भी किसी एडवाइज़री सर्विसेज की, किसी ट्रेनिंग की, किसी लिटरेचर की, किसी गाइडेंस की किसी टाइम भी ज़रूरत है, वो हमें आएँ बताएं, हम हाज़िर हैं उनके लिए। ऐसा ये बड़ी अच्छी बात की आपने। जैसे अभी हमने आज फ्रूट देखा, जामुन क्या, ये उसकी बेहतरीन पल्प पामिको इंडस्ट्री ने तैयार कर दी, ये बेहतरीन जैम अहमदीन साहब ने बना दिया। और अहमदीन साहब और ये टेक्नोलॉजी हमारे फार्मर के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो ना सिर्फ अपने फूड को ग्रो करने में भी इसमें आए, इसके साथ साथ वो इसकी वैल्यू एडिशन पे जाके ना सिर्फ वो अपने फ्रूट को ज़ाया होने से बचा सकता है, बल्कि वो इसके साथ साथ हमारे मुल्क के ज़र मुबादला में भी बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। जामुन हमारी बड़ी ही नेगलेक्टेड जो है, बड़े कम अरसे के लिए फ्रूट आता है, लेकिन आज के प्रोग्राम में आपने देखा इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है, जो इसका आयुर्वेदिक वैल्यू है, वो बहुत ज़्यादा है और इसकी बहुत ज़रूरत है कि हमारे मुल्क का किसान जो है इन चीज़ों को लेके अपने फ़ी एकड़ मुनाफे को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जा सकता है। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।